जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे उपन्यास के बारे में बात कर रहे हैं जो व्यक्ति मरने के बाद लिखा। ये बेहद आश्चर्यजनक घटना है और यह उपन्यास उस समय करोड़ों में बिका था। फ्रांस के एल्बर्ट रोच विख्यात उपन्यासकार थे और उनका प्रत्येक उपन्यास करोड़ों में बिका। वह अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास बहिर्भृंग नामक लिख रहे थे। लगभग आधा ही लिखा था कि उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जिसने उस उपन्यास की पांडुलिपि पढ़ी वह चकित रह गए। स्वीडिश अकादमी के एक सदस्य ने यहाँ तक इस बात को कहा कि यह यदि उपन्यास पूरा होता तो निश्चय ही नोबेल पुरस्कार इसे मिलता। उनकी विधवा पत्नी सीएल अपने पति के मृत्यु से अत्यधिक दुखी थी। पति की मृत्यु के लगभग 1 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन उनके घर के एकांत कमरे में अपने पति का चित्र रख दिया और उसके सामने अगरबत्ती जला दी। फिर उसके सामने ही घुटने मोड़कर स्वयं बैठ गई। उसके बाद उसने आत्मा का आवाहन किया। कुछ ही देर में कमरे के एक कोने से उनके पति की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। पत्नी ने अकचका कर इधर उधर देखा तो पति कहीं भी दिखाई नहीं दिए, पर आवाज तो उनकी ही थी। तभी पति की फिर आवाज आई कि तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो पर मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। पत्नी की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। उसके बाद पत्नी बोली कि आप नित्य आ जाया करें और बोलते रहें। मैं चाहती हूँ कि आपका अधूरा उपन्यास पूरा हो जाए। पति ने आने की वायदा उसी समय कर दिया और दूसरे दिन निश्चित समय पर पत्नी सीएल जो थी कागज कलम लेकर बैठ जाती थी और पास ही एक खुली कुर्सी रख दी थी। थोड़ी ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि उनका पति उस खाली कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। मृत पति की आत्मा बोलती गई और सीएल लिखती रही। इस प्रकार से 6 महीने में यह उपन्यास पूरा हुआ। बाद में वह उपन्यास प्रकाशित हुआ और उसे विश्व स्तर का माना गया। कई पुरस्कार एवं सम्मान पत्र उन्हें मिले। नोबेल कमेटी ने भी उस उपन्यास की सराहना की। उपन्यास पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे एल्बर्ट रोच ने जीवित अवस्था में ही अपनी पूरी उपन्यास को लिखा हो। वही भाषा शैली और वही भाव। वास्तव में यह अपने आप में एक अलौकिक उपन्यास बन गया जो मृत्यु के बाद लिखा गया। कुछ सिद्ध पुरुषों का मानना है कि यदि किसी महात्मा की आत्मा को आप बुलाना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर सरल चित्त से प्रार्थना करें, हे महात्मा आप आकर इस बालक में प्रवेश करें और हमारे प्रश्नों का जवाब दें। अगर आप 5, 7 या 8, 10 बार उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि बालक के चेहरे की बनावट में अंतर आ रहा है और उसके होठ जवाब देने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। कभी कभी कमरे में तेज हवा का झोंका भी अनुभव होता है जिससे पता चल जाता है कि कोई आत्मा आई है या फिर उससे आप प्रश्न कर सकते हैं। हो सकता है शायद इसी प्रकार से उनकी आत्मा को बुलाया गया हो, उनसे संपर्क स्थापित किया गया हो। ये जानकारी जिनको भी अच्छी लगी हो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।